गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य तारचंद गौतम अपने कार्यक्रम में भाग्य दृष्टि में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नित्य की तरह हम आपसे बात करेंगे आपकी सभी समस्याओं, उनके समाधान के बारे में। दर्शकों, जो टीवी पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर से संपर्क करें और हमसे बात करें। हमारा यही लक्ष्य है कि हर इंसान को इसका लाभ मिले, उनका समस्या का समाधान हो। तो हमारा विषय है कि कुंडली। कुंडली में क्या चीज़ है, पहले बताया था। कुंडली कई प्रकार, कुंडली के मध्य में कई ग्रह होते हैं। पहले बताया था शुभ फल शुभ फल, जैसे सूर्य लगन में बैठने से क्या होता है, मंगल बैठने से क्या होता है, राहु बैठने से क्या होता है, चंद्रमा बैठने से, सारे ग्रह बैठने से क्या क्या होता है। तो ये सब हमारी कुंडली के मध्य में होता है। जैसे बताया था पहले, कुंडली में कोई राजा के घर में जन्म होता है, किसी गरीब के घर में जन्म होता है, तो ये सब कुंडली के माध्यम होता है। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के सिंचे से, वही हमारा जीवन का नक्शा है। इस नक्शे के अंदर सब कुछ है। कितनी संतान होगी, कितनी संपत्ति होगी, कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगी, और कितनी पत्नियां भी होगी। ऐसा भी योग होता है। देश में कमाएंगे या परदेश में कमाएंगे, कारोबार कितना होगा। तो ये सब हमारे शुभ ग्रह बैठने से हमको मिलता है। जैसे पाप ग्रह बैठने से अशुभ फल मिलता है। आज कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कोढ़ी है, कोई कुबड़ा है, कोई कैसे लाचार है, ये सब हमारे ग्रह बैठने से हमारी कुंडली में होता है। और ये ग्रह कब बैठते हैं? हमारे पूर्व जन्म के पुण्य शुभ अशुभ कर्मों के संचय के द्वारा। एक भाग्यशाली दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो गुरुजी, नमस्ते। जय महाकाल। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम तमन्ना। तमन्ना। बेटा बोलो बेटा। मेरे लिए जानना है। तमन्ना। जी। तमन्ना बेटा, अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 30 जनवरी 1999। बेटा जन्म समय बताओ बेटा। जन्म समय जी। 2:55 दोपहर का PM। बेटा जन्म स्थान बताओ बेटा। दिल्ली। लाइन पे बने रहो बेटा। पैसा नहीं रुकता है। बेटा मिथुन लगन की कुंडली है और राशि आपकी बेटा कन्या है। बेटा समस्या आपने बताई है कि पैसा नहीं रुकता। जी। तो बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा। जी। आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा बेटा, वो भी सोमवार को लाल धागे में गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करके गाले में धारण करना बेटा। जी गुरुजी। और बेटा आपका एक समस्या और है, क्योंकि क्या? आपके इस टाइम गुरु में चंद्रमा चला हुआ है और चंद्रमा बुध के घर में बैठा हुआ है जी गुरुजी। और बृहस्पति 12वें स्थान में बैठा हुआ है और बृहस्पति कमजोर है। जी गुरुजी। इसलिए आपका मन स्थिर नहीं रहता बेटा। आए पैसे आया, पैसा गया, पैसा टिकता नहीं बेटा। तो एक तो काम बेटा ये करना, आप एक मोती धारण करना बेटा।
चांदी की अंगूठी में, कनिष्का में, अंगुली में सबसे छोटी में सोमवार के दिन बेटा। जी गुरुजी। और बेटा एक काम और करना बेटा, श्री सूक्त का पाठ डेली स्वयं करो या किसी ब्राह्मण से कराओ बेटा, उससे लाभ मिलेगा, जी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा बेटा आपको। और चंद्रमा के लिए आपको बताया ये काम करना, और यदि पूर्णमासी का व्रत करें और फल मिलेगा बेटा, अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि गुरुजी। चंद्र बृहस्पति को, आपको तो बृहस्पतिवार के दिन तो गाय को गुड़ और चने की दाल देनी गाय को बेटा, रोटी में रख के, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जी गुरुजी। क्योंकि भाग्य में राहु बैठने से और सूर्य के घर में केतु बैठने से आपका पराक्रम भाव भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जी गुरुजी। शनि के घर में विराजमान है, और शनि तीसरी दृष्टि से भाग्य इसको देख रहा है। आपके जो आगे बढ़ने के, जो तरक्की करने वाले के काम अवरुद्ध है, रुके हुए हैं। जी गुरुजी। इसलिए आपको 7 प्रकार का अनाज भी अपने बराबर पक्षियों को डलाना है। ये काम करो बेटा, सफलता मिलेगी। जय महाकाल बेटा। जय मां। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कुंडली की। किसी के शुभ घरे बैठे हुए, सम बैठे हुए हैं, या उच्च के बैठे हुए हैं, या नीच के बैठे हैं, जैसा ग्रह जहाँ बैठेगा वैसे ही फल तो मिलेगा। अभी किसी के बताया था कि आपकी संतान कैसी होगी, पत्नी कैसी होगी, पत्नी कितनी होगी, पत्नी से सुख मिलेगा या कष्ट मिलेगा, ये भी ऐसा भी है। संतान से भी ऐसा है। कारोबार कितना ऊपर चढ़ेगा, कभी कैसे नीचे भी गिर सकता है, ये भी हमारी कुंडली के अंदर होता है। कई कई की कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते जो जन्म लेते ही तुरंत उनके माता पिता चल बसते हैं। कई को संतान को गर्भ के अंदर नष्ट होना पड़ता है। ये सब क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को ये सब लिखा होता है, सब कुंडली का माध्यम होता है। जहाँ पर ग्रह जैसा बैठता वैसा ही फल मिलता है। ये भाग्यशाली दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? मोनी चौधरी बोल रहा हूँ गुरुजी। मोनू जी जी। बेटा, अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 5 अक्टूबर 1971। जन्म समय और बताओ बेटा। 7 बजे सुबह का गुरुजी। लाइन पे बेटा, जन्म स्थान कहाँ बताया आपने बेटा? जन्म स्थान सतना, MP। बेटा लाइन पे बने रहो। बेटा समस्या क्या है? काम ना बनना गुरुजी, कोई कर्जा है वो है, और काम कोई भी काम करें, खेती बाड़ी करते हैं गुरुजी, खेती बाड़ी में कोई लाभ ना मिलता हो, और कोई और व्यवसाय शुरू करें गुरुजी, वहां में कोई लाभ ना मिलता हो, तो कर्जा भी हो गया गुरुजी इस चक्कर में। बेटा ये काम तो होना ही था, क्योंकि तुला लगन की आपकी कुंडली है और मीन आपकी राशि है। जी। बेटा शनि अष्टमेश में बैठा हुआ है। आपको अच्छा, कई अच्छा बार गुरुजी। पशुओं में, भूमि में, ट्रैक्टर वगैरह इनमें भी कृषि में आपको कर्जा लेना पड़ा हुआ, आप कर्जे से गुरुजी, दबे हुए पशु हो। भी खत्म हो, 3-4 तो गुरुजी पशु खत्म हो गए हमारे 3 साल में, और खेती पशु में तो कोई लाभ मिला ही ना है गुरुजी। मलना कहाँ बेटा? क्योंकि पहले तो बेटा आप एक उपाय सुन लो। जी बेटा आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है बेटा। एक जी। सोमवार के दिन लाल धागे में गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करके गले में धारण करना बेटा। और बेटा जो इस समय आपकी समझ चला हुआ है, जी मंगल में बुध, जी गुरुजी। ये समय बेटा आपका मंगल राहु के साथ पीड़ित है।
मंगल में बुध, और बुध शुक्र के साथ सूर्य के साथ बैठने से आपको नुकसान ही नुकसान है। यानी कमाई से ज़्यादा खर्चा है। जी जी एक चीज़ खरीदते हो, दूसरे कुछ निकल आती है कि ये लेना है। जैसे घर में ट्रैक्टर हुआ, भैंस हुआ, जी जी या आदि पशुओं से भी लाभ नहीं है, जी जी। वाहन से हमारे भी गांव सुख के नहीं है। पंडित जी कह रहे गुरु जी कि तुम्हारे घर को मंगल खराब है, मंगल अच्छा ना है तुम्हारे घर में। मंगल पीड़ित, मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि है, शनि अष्ट में से बैठा हुआ है, कर्जवान बना रखा आपको। जी जी। इसलिए आपको एक तो रुद्राक्ष धारण करना है। समाधान बता दो गुरु जी, संकट से निकल जाए हम। आपको एक मूंगा धारण करना होगा। जी गुरु जी। मूंगा मंगलवार के दिन जी और कनिष्का अंगुली में मंगलवार के दिन करना, सोना में पहनना बेटा। जी गुरु जी। और एक उपाय करना है, क्योंकि बुध आपके 25/11/2024, उसके बाद में केतु आएगा। इसलिए आपको जैसे डेली नहीं तो बुधवार घर में आपके जैसे थोड़ा बहुत मूंग हो, मूंग गणेश जी को चढ़ाओ, हरा चारा पशुओं को डालना, अपने पशुओं को नहीं, गायों को। जी गुरु जी। एक काम और करना बेटा, यदि आपसे हो जाए तो डेली प्रतिदिन हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करना। कर लेंगे गुरु जी संकट कार्य के लिए। हनुमान जी के सामने वो 14 चंडवाना बेटा, आपको काफ़ी कारोबार में, व्यापार में या आपके जैसे खेती बाड़ी, इसमें लाभ मिलेगा बेटा। जी गुरु जी। क्योंकि आपको जो पैतृक संपत्ति से नुकसान होता है ना, वो कम होगा बेटा। ठीक है गुरु जी। क्योंकि शुक्र भी अच्छा नहीं है सूर्य के साथ में। जी। तो ये काम करने से आपको काफ़ी लाभ मिला। शनिवार के दिन अपना उसार के तेल डाकोत को डाल देना, जी या जी। काले कुत्ते वगैरह उनको बिस्कुट वगैरह या कुछ गुलगुले बना के तेल में उनको खिलाना, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जय महाकाल बेटा। जय महाकाल। तो दर्शकों, हम कुंडली के बारे में कर रहे थे। कुंडली से और भी कई लाभ हैं। जैसा आपने बताया, अभी आप लोगों के बताया कि कई को जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष करते 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 सारा जीवन ही गरीबी में बीत जाते हैं। वो किस प्रकार होता है? नंबर 1, पहले तो उसका पूर्व जन्म में ऐसा ही कोई पाप किया है जिससे उसकी सारे जीवन उसको यश नहीं मिला, अपयश ही अपयश मिला है। अब उसको सुधारने के लिए हम इस जीवन का उपाय करें। जैसे कोई पूर्व जन्म से गलती से जान अनजाने में जो भी हो जाती है, उसका सब कर्म को भोगना ही पड़ता है। वो भी हमारी कुंडली के अंदर है कि अभी आपका पास समय है, इसको सुधार लीजिए, अन्यथा फिर वही पाप करेंगे, फिर वही जन्म मिलेगा, वही कुंडली के अंदर होगा। पंडित जी ने बताएंगे जी आपके जीवन के अंदर सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऐसे किया है, किसी के छीना, किसी से लूटा, किसी से क्या किया। ये भाग्यशाली दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटा क्या नाम बेटा? बेटे का नाम रोहित है। रोहित की डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 26 जुलाई 1994। बेटा समय और बताओ रोहित का। 8:40 सुबह का। बेटा जन्म स्थान और बताओ बेटा। पलवल, हरियाणा। बेटा लाइन पे बने रहो बेटा। बेटा समस्या क्या है? शादी की बात नहीं बन रही है।
बेटा इसके सिंह लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है। और बेटा एक तो इस समय चला हुआ है इनके शनि में राहु। बेटा एक तो इसको दो मुखी रुद्राक्ष पहनाना बेटा, सोमवार के दिन गंगाजल पंचामृत शुद्ध करके बेटा, लाल धागे में। और बेटा एक काम और, क्योंकि शनि में राहु चला हुआ है, ये भी अच्छा नहीं है बेटा। और शनि विलंबता इसलिए हो रही है क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तमेश में है, लग्नाधिपति शुक्र बैठा हुआ है और सप्तमेश में शनि विराजमान हुआ है, इसलिए आपको देरी से शादी का योग है। दूसरा, इसको एक काम कराना बेटा इसका कि शनि में राहु चला हुआ है, जितना वजन इसका है उतना वजन का पक्षियों को प्रतिदिन अनाज डलाना बेटा, और एक नीली धारण कराना बेटा। शनिवार के दिन बेटा चांदी के में मध्यम अंगुली में दोपहर के बाद में शुद्ध करके उसी प्रकार पंचामृत और गंगा जल। बेटा इसका जो शुक्र है, क्योंकि शनि सप्तमेश में बैठा हुआ, इसे विलंब का कारण बना रखा है, इसलिए इसको या और एक और बेटा इसका पराक्रम भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। गुरु चांडाल योग पे इसका बना हुआ है भाग्येश को, इसका कोई भी कार्य सही समय पर नहीं हो रहा है, हर चीज में विलंबता होगी। इसलिए इसको डेली प्रतिदिन पीला चंदन लगाना। हर बृहस्पतिवार को इसके हाथ से गाय को गुड़ चने की दाल शाम को भिजो के सुबह रोटी में रख के देनी गाय माता। ये काम करेगा बेटा, इसको सफलता मिलेगी। और प्रतिदिन दुर्गा सरस्वती नहीं कर सके तो डेली दुर्गा 40 का पाठ करें, जल्दी योग बनेंगे। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे कुंडली के अंदर कई ऐसे योग होते हैं जब सारी जिंदगी ऐसे चल जाती है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म हमने पाप किया, उसका तो भोगना ही पड़ेगा इस जन्म में। किसी ने गरीब घर में जन्म लिया, क्यों लिया? क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे उन्होंने काम किया है, इस जन्म का भोगने के लिए आए हुए हैं। जैसा हम बोए के वैसे तो काटेंगे। इसलिए कुंडली के अंदर सब कुछ होता है। कई को ऐसा देखा है अपने भाइयों के साथ में ही सारा जीवन सुखी से बीत जाता है, अपने माता पिताओं का दिया सारा जीवन सुख से बैठ के खाता है, क्योंकि उनके माता पिताओं ने अच्छे कर्म, उन्हें संतान हुई, संतान ने अच्छे कर्म किए, उनके कुल में जन्म हुआ। ये चीज सब भाग्य से, हमारे कर्म से मिला हुआ है। कोई दरिद्र है, कोई असहाय है, अपाहिज है, ये सब हमारे भाग्य से मिलते हैं। कई की संतान ऐसी होती है तार देती है, कई को डुबो देती है, ये सब भाग्य का। माता पिता और संतान के दोनों के कर्म से ही ये जीवन है। एक भाग्यशाली दृश्य कम से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, जय महाकाल। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरुजी मेरा बेटा है प्रांजल। बेटा बेटे का जन्म, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय बताओ बेटा। 17 अक्टूबर 2015। जन्म समय बेटा 11:40 AM। जन्म स्थान और बताओ बेटा। जी, बर्थ प्लेस है सोलापुर, महाराष्ट्र। लाइन पे बने रहो बेटा।
जी बिल्कुल। बेटा धन लगन की कुंडली है जी और जी वृश्चिक राशि है बेटा। जी बेटा जी। समस्या क्या है? आचार्य जी, बेटे को ना पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है। मतलब हम कितना कोशिश कर रहे हैं कि मतलब स्कूल जाने का भी मन नहीं करता, स्कूल भी जाता है तो पढ़ाई में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। अगर कुछ पढ़ाते भी है ना भूल भी जाता है आचार्य जी बहुत जल्दी। बेटा एक तो आपको उपाय बताता हूँ। एक तो बेटा इसको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाना बेटा, सोमवार के दिन जी गंगा जल और पंचम से शुद्ध करके लाल धागे में। और बेटा जी इस समय इसका चला हुआ है बुध जी में मंगल, जी और मंगल इनका भाग्य स्थान में 5वें स्थान बैठा हुआ है। बुध सूर्य के साथ में है अपना घर के होकर, और राहु के साथ विराजमान है। इसकी बुद्धि ओके। भ्रमित हो रही है बेटा, इसलिए इसको एक तो मूंगा धारण करना बेटा सोने में, हाँ जी अनामिका अंगुली में, मंगलवार के दिन। जी। गुरु जी बेटा भी मतलब 9 इयर्स ओल्ड है, तो उसको पहना सकते हैं या फिर मैं पहनूंगी उसकी जगह? नहीं, आप धारण तो उसको कराना, चाहे लॉकेट बनवा देना या फिर जी ऐसे नहीं, करना छोटा है ना उससे। गुरु जी, अभी बेटा अभी 9 इयर्स ओल्ड है, हाँ तो अभी वो। जी जी बेटा ऐसे करना, उसके गले में जी लॉकेट पहन सकता है। जी जी ये लॉकेट नहीं पहना सकते तो उसके हाथ से दान करवा देना बेटा। जी जी। नहीं नहीं, लॉकेट तो पहन लेगा आचार्य जी, उंगली में नहीं पहन पाएगा, बाकी लॉकेट नहीं, तो पहन लेगा लॉकेट नहीं, उसमें गले में कोई धारण इशू करना बेटा, नहीं। जी 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 क्योंकि इसका मंगल है ना, उसकी बालक के क्या होता है कि एक बार जो दिमाग में आ गई वही होता है कि मैं वही जी जी काम करूं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी 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 और जो इसकी बुद्धि के अनुसार जो चलना चाहिए वो चल नहीं पा रहा है, क्योंकि हाँ सूर्य जी राहु जी के साथ विराजमान है, यानी और केतु की दृष्टि है। जी लक्ष्य को भटक रहा है ये। जी इसलिए जी इसको, जी इसके हाथ से एक तो आप गायों को हरा चारा डलाना, जी गुरु जी। गायों को हरा चारा डलाने से इसकी बुद्धि का मार्ग बदलेगा। मंगलवार जी को जी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, परंतु इसको लेके साथ में आप बैठना, हनुमान जी का जी दर्शन करवाना, इसके हाथ से चोला चढ़वाना, प्रसाद बंटवाना, ये काम आप करवा सकते हो। इससे इसकी बुद्धि का विकास होगा, सदमार्ग चलेगा। जय जी जी महाकाल गुरु बेटा। जी। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे कि कुंडली, कुंडली में कई प्रकार की ऐसी दिक्कत आती है जो इंसान को समझ नहीं पाते, उसमें सारा विवेचन होता है। कुंडली के अंदर ये भी होता है पिता से बेटा की बनती ही नहीं बनेगी, संतान का और पिता का घर, पढ़ाई का, कारोबार का घर, उन्नति का घर, शरीर का घर। जैसे पहले घर बताया था भाई, लगन, लगन हमारे शरीर की बनावट होती है, किस प्रकार का लंबाई होगी, हाइट होगी, रूप होगा, शरीर होगा, स्वस्थ रहेगा, कैसे रहेगा। तो पहले घर से ही हम देख लेता है मनुष्य की कैसी, कितनी लंबी हाइट होगी, कितना रूपमान होगा, कुरूप होगा, मन का कैसा होगा, रूपमान होगा, कुरूपमान होगा, ये सब हम लगन से ही देख लेते हैं। इन चीज़ों को देखने का भी ज्ञान होना है ना, हर इंसान थोड़ी देख सकता है, जिन्हों जिसकी अध्ययन किया वही बता सकता है किसको ये समस्या होगी। उनकी गणना करते हैं, विवेचन करते हैं, उसमें भी किस भाव का बैठा हुआ है, उच्च का बेटा है, नीच का बेटा है, सम बेटा है, क्या लाभ देगा, किसकी दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो ये सब लगन से ही आधारित है। इसलिए कुंडली का बनना आवश्यक है। इससे हमारी
जीवन का नक्शे की गणना की जा सकती है कि हमको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, किसका सुख मिलेगा, किससे दुख मिलेगा और इसका समाधान क्या होगा। ये भाग्यशाली दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? जी गुरुजी, रोशनी नाम है। बेटा रोशनी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। डेट ऑफ बर्थ मेरा है 7/9/1995। बेटा जन्म समय और बताओ बेटा अपना। मेरा सुबह में 9:21 पर बनेगा, 21 AM। बेटा जन्म स्थान और बताओ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुरुजी कलकत्ता का जन्म है, वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ मैं। बेटा लाइन पे बने रहो आप। जी। बेटा आपकी तुला लगन की कुंडली है बेटा, और जी। आपकी धनु राशि है बेटा। जी। बेटा समस्या क्या है? गुरुजी ऐसा है मेरे साथ में कि मेरा पति जो है ना, वो मेरी बात नहीं सुनता है। बेटा और बोलो बेटा। अपने अपने माता पिता जो होते हैं ना गुरुजी, उनके ही बातों में ही रहते हैं। उसको कहता हूँ मैं कि वो मेरी बात सुन ले, वो नहीं सुनता और मेरी बातों पे यकीन भी नहीं होता, और फिर जिसके कारण हमारे घर में बहुत बहुत लड़ाई होता है, बहुत लड़ाई होता है। बेटा पहली बार तो आपका सप्तमेश में केतु बैठा हुआ है, मंगल लगन में बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है, ऐसा योग तो होना ही है। सतर्क रहना बेटा, विच्छेद न हो जाए, क्योंकि ये कई कारण बन रहे बेटा। राहु मंगल के साथ विराजमान है और मंगल की राशि में केतु विराजमान है, शनि पंचमेश से बैठा, कई कारण से बना हुआ बेटा। इसलिए एक तो बेटा आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेटा, सोमवार के दिन जी। गंगा जल पंचामृत से शुद्ध करके लाल धागे में पिरो के गले में धारण करना बेटा। इस समय आपकी विंशोत्री में चला हुआ है बृहस्पति में शनि। शनि अपना तीसरे स्थान को यानी सप्तम स्थान को देख रहा है तीसरी दृष्टि से, और वहाँ किला विराजमान है केतु, और मंगल की अपना घर की दृष्टि है। इसलिए कई कारणों से आपको समस्या का समाधान करना हो सकता है। इसलिए आपको एक तो बेटा पुखराज धारण करना बेटा, पुखराज आपको धारण करना बेटा, सोने में तांबे के तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन बेटा। और जो शनि का चला हुआ बेटा, अपने जितना हाइट है उसी पर प्रसाद 7 बार उसार के, और शनिवार पर तेल मांगने वाले को शनिवार के दिन डालना है, और सुबह नहा धो के बेटा पीपल में काले तिल डाल के जल चढ़ाना बेटा। शाम को दीप जलाना, शनि पे तेल चढ़ा सकते हो। शाम की टाइम काले कुत्तों को दूध या गुलगुले बना के खिला सकते हो, या और नहीं हो सकता बेटा शनिवार के दिन अपने काले चने उबाल के प्रसाद बांटना बेटा, मसाला डाल के। तो दर्शकों आज इतना ही, समय को देखते हुए कल फिर इसी समय और इसी वक्त मिलेंगे। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नमः पार्वतीपते। हर 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 महादेव शंभो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।